समाधान चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सके। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मासूम साहब के लिए। बहुत ही बेहद खूबसूरत उनके अशार। और हमारे बीच में कुछ और लोग भी बाद में आए, उनका मैं नाम एक बार लेती हूँ। श्री अंशुल अग्रवाल जी हमारे बीच में आए थे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में रेनू अग्रवाल साहिबा साथ में थे। और हमारे बीच में संजीव शर्मा साहब भी आए थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और तिलक राज अरोड़ा जी भी हमारे बीच में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं और मंच की तरफ। अच्छा, संजीव शर्मा को पढ़वाओ। हाँ पढ़वा दो। जी कोई और भी जाएगा तो संजीव जी आ जाइए। आइए। कोई भूमिका नहीं मांगती हूँ मैं, सीधे सीधे। मुझे आलोक जी ने मैसेज किया था, लेकिन मुझे लगा कि आप बाहर वहाँ से दिखाई दिए। इसके बाद मंच पे आ जाए। हाँ, श्रद्धेय मंच, आए हुए हैं तो सही। उपस्थित आप सभी की बहुत अच्छी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और भाई साहब कह रहे थे चले गया, मैं देर से आया था इसलिए चुपचाप पीछे बैठा हूँ क्योंकि मुझे लगा समय निकल गया है तो आज सुनने का ही मौका मिलेगा। इतना अच्छा सुनने को मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तुम जो मोहब्बत ना करते, मैं आवारा हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। तुम जो मोहब्बत ना करते, मैं आवारा हो जाता, गुम हो जाता, खो जाता, टूटा तारा हो जाता। तुम जो मोहब्बत ना करते, मैं आवारा हो जाता। प्यार कहाँ है अब रिश्तों में, अपनापन भी कहाँ बचा है। प्यार कहाँ है अब रिश्तों में, अपनापन भी कहाँ बचा है। एक दूजे का जग दुश्मन है, कौन हमारा हो जाता। एक दूजे का जग दुश्मन है, कौन हमारा हो जाता। तुम जो मोहब्बत ना करते, तुमने हमारे दर्द सहे हैं, तुमने हमारे अश्क पिए हैं, तुमने हमारे दर्द सहे हैं, तुमने हमारे अश्क पिए हैं। हमदर्दी जो तुम न जताते, जीवन खारा हो जाता। तुम जो मोहब्बत ना करते, ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, जब से मिले हो अपना माना। ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, जब से मिले हो अपना माना। तुम ही बताओ फिर मैं दीवाना, क्यों न तुम्हारा हो जाता। तुम ही बताओ फिर मैं दीवाना, क्यों न तुम्हारा हो जाता।
ये आप सबकी मोहब्बत है जो जिंदा रखे हुए शहर समाज के बीच में चलने का अभ्यास है। प्यार मिलता है, उसके बदले में जो मन में भाव जगता है उसको आप सबके सामने कहा। आप सबका आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप सबका आभार। तो दोस्तों, अभी आपने बहुत ही अच्छे से इस महफिल को अब तक चलाया है और अब हम जानते हैं कि हम बहुत जिम्मेदारी की तरफ के साथ मंच की तरफ चल रहे हैं। तो मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगी और हमारी अध्यक्षता आज की हमारी महफिल के सदारत ममता किरण जी कर रही हैं, तो उनको भी 6:30 बजे जाना है। मुझे पता है कि हम बहुत आराम से ये नशिश तब तक ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुराग जैन जी साहब से आग्रह करती हूँ कि यहाँ आए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आप मंच पर हैं तो कम से कम 2 शब्द हमसे बोलिए, कुछ तो कहिए ज़रूर। आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा, यही सिर्फ हमसे हमारे साथ साझा करिए। एक बार तालियां हो जाए अनुराग जैन साहब। जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ मुलाकात हो गई है आज, तो बहुत ही अच्छा लगा। श्रोता समझ के ही आए थे, लेकिन बोलने का भी मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बस बहुत अच्छा लगा। फिर आते रहेंगे, जैसा आपने कहा कि आते रहेंगे तो फिर लिखते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे और कहते भी रहेंगे। तो अनुराग साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार हमारी महफिल में आए और इल्तिजा है कि आगे भी आते हैं। और शिल्पी जैन साहिबा प्लीज आइए। सिर्फ थैंक यू कहती है, माइक पे आगे कहती ये तो पाठशाला है, मस्ती की पाठशाला। हाँ, विद्यार्थी धर्म तो निभाना पड़ेगा पाठशाला में। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी माला दीदी के घर ही गई थी, वहाँ पे फर्स्ट टाइम सुना था, तो बहुत अच्छा था। आज का भी बहुत ही अच्छा है। अब आते रहेंगे, लेकिन यही बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाती हूँ। थैंक यू। कितने सादगी से उन्होंने कहा कि ये बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाती हूँ, और ये बात उन्होंने माइक पे कही। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यही शुरुआत होती है किसी भी बात को आगे करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी अपनी डॉक्टर माला कपूर साहिबा, जरूर जरूर आइए आइए। नहीं पिछली बार तो यूएस से वेबिनार किया था मैडम ने ऑनलाइन, याद है, क्योंकि पूरा 12.5 घंटे का फर्क रहता है। जिस मन से और जिस त्योहार से यहाँ शुरुआत हुई थी मेरी भागीदारी की, पहले मैं भी एक श्रोता ही बन के आती थी, और तब तक मैंने एक्टिवली इसमें कभी भी ऐसा किया नहीं था। हाँ, लिखती तो मैं बचपन से हूँ बहुत कुछ, लेकिन ये वो है रचना जो यात्री भाई को भी बहुत पसंद है। और ये बस एक रात पहले ही हुई, क्योंकि पहली जो मैंने यहाँ भागीदारी की एज अ श्रोता या व्हाटएवर, तो ये मैंने सबसे पहले रखी थी सामने। अच्छी लगेगी आपको। इसमें बाद में 1-2 और जुड़ गए हैं लाइनें कि लोहड़ी बनाम मूंगफली, लोहड़ी बनाम महफिले मूंगफली, तो साल नया आया जो लोहड़ी ले आया वो, साल नया आया जो लोहड़ी ले आया वो, अदरक की चाय से कोहरे की बात चली, अदरक की चाय से कोहरे की बात चली, ढोली का ढोल बजा सरसों का साग बना, मक्की की रोटी पर मक्खन सी बात चली। ढोली का ढोल बजा सरसों का साग बना, मक्की की रोटी पर मक्खन सी बात चली, गुड़गुड़ महकती सी, गुड़गुड़ महकती सी, तिल तिल सरकती सी, रेवड़ी के पहियों पर रात चली बात चली। गुड़गुड़ महकती सी, तिल तिल सरकती सी, रेवड़ी के पहियों
रात चली बात चली, सिगड़ी सुलगाई तब, सिगड़ी सुलगाई जब, रंगत संगत रंग लाई तब, ठंडक में गरमाई महफिले मूंगफली, ठंडक में गरमाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो खजूर का दूध भी जोड़ लीजिए। अगली बार वो भी जुड़ जाएगा, अगली बार वो भी जुड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ से लिखते हैं, अपने अनुभवों से और इन्हीं सब से लिखते हैं। तो पेश है एक नई गजल, या तो भेजी थी अभी मैंने, आज गुलशन जी नहीं है यहाँ, उनके सामने पढ़ने में मुझे और अच्छा लगता है। रात भर रात मुक्तसर न हुई, रात भर रात, रात भर रात मुक्तसर न हुई, लाख चाहा मगर सहर न हुई, लाख चाहा मगर सहर न हुई, जिस दुआ में उसे ही मांगा था, जिस दुआ में उसे ही मांगा था, वो दुआ मेरी बासर न हुई, वो दुआ मेरी बासर न हुई, हाल से मेरे बाखबर थे सब, हाल से मेरे बाखबर थे सब, जाने क्यों उसको ही खबर न हुई, जाने क्यों उसको ही खबर न हुई, जिस्म से रूह जा भी सकती है, जिस्म से रूह जा भी सकती है, जिस्म से रूह जा भी सकती है, इस तरफ उसकी गर नजर न हुई, इस तरफ गर उस नजर न हुई, जिंदगी एतबार में गुजरी, जिंदगी एतबार में गुजरी, जिंदगी एतबार में गुजरी, जिंदगी फिर भी मोतबर न हुई, जिंदगी फिर भी मोतबर न हुई, आग लगती है ऐसी दुनिया को, नया जी आग लगती है ऐसी दुनिया को, आग लगती है ऐसी दुनिया को, अहले दिल की जहाँ गुजर न हुई, अहले दिल की जहाँ गुजर न हुई, मक्ता हाजिर है। उसने गौहर मुझे तराशा यूं, उसने गौहर मुझे तराशा यूं, उसने गौहर मुझे तराशा यूं, मैं ज़माने में दर बदर दर बदर न हुई, रात भर रात मुख्तसर न हुई, लाख चाहा
मगर सहर न हुई रात भर रात। बहुत शुक्रिया। माला जी, तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है, तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है, वो फूलों पे गुजारा कर रहे हैं। मुझे लगता है फैमिली साहब ने ये शेर बिल्कुल आपके लिए गाए, पर जोरदार तालियां हो जाए। बहुत खूबसूरत गजल और अपनी खूबसूरत आवाज। आगे बढ़ते हैं। रेलवे के पहिए अच्छे थे। दोनों रचनाएं बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में स्मिता सिंह जी हैं। और नहीं, बिल्कुल 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 डॉक्टर स्मिता सिंह जी, तुम आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। स्मिता जी, तुम आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आइए। नहीं, कुछ श्रोता की तरह ही हमेशा आए हैं, आज भी वैसे उसी स्टेटस में है। लेकिन आज एक आश्चर्यजनक प्रगति देखी कि पहले मुझे लगता था मेरा एकल अधिकार है, प्रोप्राइटरशिप होती है ना, कि मैं ही श्रोता हूँ, मतलब बाकी सारे बोलने वाले आते थे। आज तो वो पूरी कंपनी में बदल गया है। ये कितनी खुशी की बात है। वो तो साल भर बाद शायद हम आ रहे हैं, तो जैसे इंडस्ट्रीज की भाषा होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में परिवर्तित हो गया, तो बारहवीं की तो शान ही है। हमेशा की तरह वही बात, प्रेरणा बहुत मिलती है। 2 किलो वजन बढ़ा के जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो हाइड्रोजन बम पिचक जाता है। फिर वो हम मतलब ईटा गारा खरंजा में लग जाते हैं। यहाँ आते हैं तो रिचार्ज होकर जाते हैं। तो ये सब, ये विशेष अनुभूति, ये विशेष जो आप लोगों ने जो रचनाएं करी हैं, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। उसके ऊपर अपने बस एक आभार व्यक्त कर सकते हैं कि एक नई दुनिया दिखाते हैं आप सब। एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही कहीं सच्चाई की बात होती है। डॉक्टर तारा गुप्ता को तो हमेशा सुनती तो मुझे बस दबंग शब्द याद आता है कि बिल्कुल धाकड़पने से अपने शब्दों को कहना। और आज कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई। बस यही कह सकते हैं कि आभार 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 और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए। और मंच को मेरा प्रणाम। और आगे बढ़ते हैं, स्मिता जी के लिए बहुत जोरदार तरीके से तालियां हो जाए, क्योंकि जब आती है अपनी मधुर शब्दों से एकदम रस घोल देती है इस महफिल में। और बहुत ही विद्वान, बहुत ही विदुषी महिला हैं, आप जानते हैं सब। एक बार तालियां हो जाए स्मिता जी के लिए। आगे बढ़ते हैं और महफिल जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, उनको दावत देती हूँ राहत इंदौरी साहब के अशार के साथ कि काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। तो मैंने जैसा जो उनके बारे में कहा, जो उनकी शख्सियत के बारे में कहा, बिल्कुल वैसे ही है वो। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। मैंने यहाँ बैठे बैठे जो कहा था उसको दोहरा देता हूँ कि काश हर शहर में एक माला कपूर हो, हर शहर में एक सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल हो, और हर शहर में इस तरह की महफिलें सजा कर। आज पता लगा कि वो तरुणा जी का पहला कार्यक्रम था जिसका जिक्र कर रही थी। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता कि तरुणा जी बहुत बड़ी शायरा हैं, उनका प्रशंसक हूँ। बहुत बहुत तरह तरह के क्या कहें वो उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं अपने गज़ल में। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से आपके बीच आके मैं सीधी सीधी गज़ल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल नई गज़ल है, सादा सी गज़ल है, सुनिएगा। गज़ल यूँ है कि मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, फजाएं गुनगुनाती हैं, उजाले मुस्कुराते हैं। मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, फजाएं गुनगुनाती हैं, उजाले मुस्कुराते हैं।
इसमें बहुत सारे मतले हो गए। एक मतला यूँ हुआ कि जो हम मायूसियों के बीच भी सपने सजाते हैं, जो हम मायूसियों में भी नए सपने सजाते हैं, उजाले खुद ब खुद हमको नई राहें दिखाते हैं। उजाले खुद ब खुद हमको नई, बहुत शुक्रिया, उजाले खुद ब खुद हमको नई राहें दिखाते हैं। और एक मतलब यूं कि अगर हम हादसों की चोट खाकर टूट जाते हैं, अगर हम हादसों की चोट खाकर टूट जाते हैं, तो फिर नासूर खुद अपने ही जख्मों को बनाते हैं। अगर हम हादसों की चोट खाकर टूट जाते हैं, तो फिर नासूर खुद अपने ही जख्मों को बनाते हैं। और एक जो बात हमारे बहुत प्यारा सा गीत सुनाया आपने, और मेरी तो अब बात चली तो फिर वही फिर से यही तमन्ना पहले भी जाहिर की थी, फिर जाहिर करता हूँ कि जो जिस तरह की कविता हमें यहाँ सुनने को मिल रही है, काश यही कविता लाल किले से हो, यही कविता चैनलों से हो, यही कविता मेरा दर्द ये जो कविता चैनलों के जरिए आ रही है, जो कविता कवि सम्मेलनों के जरिए आ रही है, वहां तो कविता है ही नहीं, नाम मात्र की है। बहरहाल तो वो जो गीत सुनाया था वो एक मतलब इससे जुड़ा है कि उन्हीं को कैसे वृद्धाश्रम में बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को कैसे वृद्धाश्रम में बच्चे छोड़ आते हैं, जो पूरी उम्र बच्चों के लिए ही तंगलाते हैं, जो पूरी उम्र बच्चों के लिए ही तंगलाते हैं। और एक मतलब ये भी हुआ इसमें कि जो सच की राह दिखलाकर जमाने को जगाते हैं, जो सच की राह दिखलाकर जमाने को जगाते हैं, उन्हें हम मौत देकर उनकी फिर मूर्त बनाते हैं। जो सच की राह दिखलाकर जमाने को जगाते हैं, उन्हें हम मौत देकर उनकी फिर मूर्त बनाते हैं। और शेर ये है कि गरज कर शोर तो बेहद मचाते हैं ये कुछ बादल, कि गरज कर शोर तो बेहद मचाते हैं ये कुछ बादल, मगर दो चार बूंदे भी बमुश्किल ही गिराते हैं। गरज कर शोर तो बेहद मचाते हैं ये कुछ बादल, मगर दो चार बूंदे भी बमुश्किल ही गिराते हैं। और शेर ये है कि यहाँ की हर अदालत से बड़ी भी एक अदालत है, यहाँ की हर अदालत से बड़ी भी एक अदालत है, वहां वो भी नहीं बसते यहाँ जो छूट जाते। यहाँ की हर अदालत से बड़ी भी एक अदालत है, वहां वो भी नहीं बसते यहाँ जो छूट जाते हैं। और शेर ये है कि धुआं कालिक ही मिलता है। देखिए भाई भाई में लाखों मुकदमे चल रहे, एक आधा नहीं, तो शेर सुनेगा कि धुआं कालिक ही मिलता है कभी नजदीकी रिश्तों में, कि धुआं कालिक ही मिलता है कभी नजदीकी रिश्तों में, कभी रिश्तों के बिन रिश्ते बड़ी खुशियां मिलता है, कभी रिश्तों के बिन रिश्ते बड़ी खुशियां मिलते हैं। और शेर ये है कि कोई भी दौर हो, कोई भी दौर हो, होते हैं कुछ जांबाज ऐसे भी, आलोक जी, कि कोई भी दौर हो, होते हैं कुछ जांबाज ऐसे भी, कि कोई भी दौर हो, होते हैं कुछ जांबाज ऐसे भी, जो जां पर खेल कर जालिम को आईना दिखाते हैं, जो जां पर खेल कर जालिम को आईना दिखाते हैं। और माला जी अमेरिका से एक शेर ले आया, मैं फिजिक्स वाला, तो शेर सुनेगा कि सच्चाई ये है पल भर को कभी सूरज नहीं डूबा, सच्चाई ये है पल भर को कभी सूरज नहीं डूबा, करोड़ों लोग ही हर दिन इसे डूबा बताते हैं। सच्चाई ये है पल भर को कभी सूरज नहीं डूबा, करोड़ों लोग हर दिन ही इसे डूबा बताते हैं। क्या बात है। और गजल का आखिरी शेर ये है कि गुजारिश मौत से इतनी सी है,
गुजारिश मौत से इतनी है कुछ दिन और रुक जाए। गुजारिश मौत से इतनी है कुछ दिन और रुक जाए। है अरमानों के कुछ जुगनू जो अब तक टिमटिमाते हैं। है अरमानों के कुछ जुगनू जो अब तक टिमटिमाते हैं। मोहब्बत के दिए जब बस्तियों में जगमगाते हैं, फजाएं गुनगुनाती हैं, उजाले हमारा ध्यान तो जर्मनी में लगा था, हुआ है नेट में इंटरनेट नहीं आ रहा। मेरे बेचारे ने 3 महीने पहले डेट ले ली थी, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बहरहाल एक बिल्कुल छोटी बहर की गजल सुनिएगा जी। पहले से सुना दो तो अगली मैं सुना दो फिर गजल बदल देता हूँ। बदल का मतलब ये है, पता नहीं यहाँ सुना दी तो आप टोक दीजिएगा, मेरे पास बदल की कमी नहीं है। छुपाए राज कितने ही, छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। छुपाए राज कितने ही। और शेर ये है, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। जुबां फौरन बताती है, जुबां फौरन बताती है, वो कितना खानदानी। और आज के दौर की एक दुविधा देखिएगा। अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को। अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को। वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी। राज कितने ही। और शेर है, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिंदा। और वो मैं क्या बात है। तो मैं एक रोटरी क्लब के प्रोग्राम में था करुणा जी, तो वो बुजुर्ग थे कि उन्होंने पहली बार कल सम्मेलन सुन रहे थे, तो बाद में कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार जाना कि शेर भी नाजुक हो सकता है। शेर सुनेगा। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है। जो सोचो तो जिसे। इतिहास का मतलब क्या है? महाभारत कितने 18 क्षौणी सेना मारी गई, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अभी रूस यूक्रेन में यही सब चल रहा है। जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं। जो सोचो
तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, वो इंसानों की लाशों में बदलने की कहानी है। छुपाए राज कितने हैं। बहुत शुक्रिया। बल्कि आखिरी शेर, ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है। छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो, सबकी अलग अपनी कहानी है। छुपाए बहुत शेर है हम तुम अधूरे, एक दूजे बिन। गजल का शेर है हम तुम अधूरे, एक दूजे बिन। जो मैं मिसराए भूला हूँ, जो मैं मिसराए भूला हूँ, तो तू मिसराए सानी है। करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो। करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो। वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी। करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो। वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। छुपाए और ये है